अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण और महाराष्ट्र नरबली एवं जादू टोना प्रतिबंधक कानून के तहत 5 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। अशोक खरात याने भोंदूगिरी, बलात्कार व अश्लील चाळे केले असल्याचे दिसून आले। 58 महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल और एक ऐसा काला सच जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। क्या यह सिर्फ एक रेप केस है या फिर एक पूरा नेटवर्क? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही आरोपी है या इसके पीछे और भी बड़े नाम छिपे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उस केस की जिसे लोग अब देसी एप्स्टीन फाइल्स कहने लगे हैं। नासिक जिले के सिन्नर तालुका का एक छोटा सा गांव मीर गांव, यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी। यहीं पर 67 साल के अशोक खरात ने शिवने का ट्रस्ट बनाया और एक भव्य मंदिर खड़ा किया, ईश्वरेश्वर महादेव मंदिर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह आस्था से ज्यादा अंधविश्वास का अड्डा बनती चली गई। गांव वालों के मुताबिक अशोक खरात लोगों का अतीत बता देता था, जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो जाता था और यही भरोसा उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। महिलाएं जो अपनी निजी समस्याओं से जूझ रही थीं, उन्हें बुलाया जाता था समस्या समाधान के नाम पर, लेकिन अंदर क्या होता था वो बेहद खौफनाक है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसे बार बार ऑफिस में बुलाया गया, पहले शादी कराने के नाम पर, फिर शादी से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के बहाने, और फिर नशीली चीजें दी गईं, हिप्नोटाइज किया गया और बार बार यौन शोषण किया गया। इतना ही नहीं, उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके पति की मौत हो जाएगी। यानी अंधविश्वास, डर और ब्लैकमेल तीनों का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया कि अशोक खरात अपने ऑफिस में छिपे कैमरे लगाकर रखता था और हर घटना को रिकॉर्ड करता था। बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। जब पुलिस ने छापा मारा तो एक पेन ड्राइव मिली और उसमें जो मिला उसने सबको हिला दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 58 अलग अलग महिलाओं के वीडियो। यानी ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पैटर्न था। अब जरा इस पूरे साम्राज्य को समझिए। मीर गांव में करीब 16 एकड़ में फैला फार्म हाउस, पत्थरों से बना आलीशान ढांचा जिस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च बताए जाते हैं। हर हफ्ते वहां लग्जरी गाड़ियों का काफिला आता था। गांव वालों का आरोप है जमीन कब्जा की गई, नदी तक में अतिक्रमण हुआ, यहां तक कि सरकार से 49 लाख लीटर पानी की सप्लाई की मंजूरी मिली, जिसका इस्तेमाल खेती में किया गया। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक की जांच में करीब 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। गांव वालों का कहना है कि उसके संपर्क में बड़े अधिकारी, नेता और कारोबारी भी थे। यहां तक कि उससे मिलने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ते थे और 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब सोचिए, एक साधारण बाबा के पास इतनी पहुंच कैसे? यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ था? क्योंकि उसकी कई तस्वीरें बड़े नेताओं के साथ सामने आई हैं और अब इस मामले की जांच SIT कर रही है। अब तक 5 अलग अलग केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें रेप, शोषण और जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामले शामिल हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून तो है, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। न तो पुलिस को सही ट्रेनिंग दी गई, न ही हर थाने में सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए। यानी सिस्टम की कमजोरी का भी फायदा उठाया गया। अब मांग उठ रही है कि अशोक खरात को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ढोंगी बाबा ऐसे अपराध करने की हिम्मत न करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस केस में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या वो वीडियो जो पुलिस के पास हैं किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा करते हैं, या फिर ये मामला भी धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अंधविश्वास से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। याद रखिए, आस्था रखें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कभी मत करें। फिलहाल इस मामले में इतना ही। नमस्कार।